हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीटीएफटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डीटीएफटी जो है, इसमें डी का मतलब है यहाँ पर डिस्क्रीट, टी का मतलब है टाइम, एफ का मतलब है फोरियर और टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म। So the definition of DTFT is discrete time Fourier transform। ये आपको याद रखना है। और क्योंकि हम यहाँ discrete यूज कर रहे हैं, यानी कि हम t की जगह n का यूज करेंगे। चलिए फिर इस टॉपिक को आगे और डिस्कस कर लेते हैं डीपली। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, वी कैन अप्लाई दिस सिग्नल। जो हम यहाँ सिग्नल यूज करेंगे, वी कैन अप्लाई दिस सिग्नल इज एक्स एन। क्यों? क्योंकि ये आपका डिस्क्रीट है। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो हम उसकी जगह एन की जगह एक्स टी का यूज करते। ये आपको याद रखना है। पूरे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम एन को लेकर चलेंगे, ना कि टी को। इसमें आपको ये याद रखना है कि वी कैन अप्लाई दिस सिग्नल इज एक्स एन। और हम ये भी कह सकते हैं डीटीएफटी जो है आपका डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो वी कैन से दैट इसकी जो इक्वेशन आपको याद रखनी है वो है आपकी एक्स एन। अगर हम इसका डीटीएफटी फाइंड आउट करते हैं तो वो आएगा हमारा लाइक एक्स ओमेगा और लाइक वी कैन से ई की पावर जे ओमेगा। ये दोनों वैल्यूज हैं। आपको यह याद रखनी है कि अगर हम एक्स एन का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा एक्स ओमेगा और एक्स ई जे ओमेगा है ये यहाँ पर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम यूज कर रहे थे तब हम एक्स टी से एक्स ओमेगा ले रहे थे, तो अगर हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो हम एक्स एन से एक्स की पावर ई जे ओमेगा का यूज करेंगे डीटीएफटी के अंदर। इसमें हम यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसी के रिप्रेजेंटेशन है, लाइक हमने जो फोरियर सीरीज पढ़ा था या लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म या अब जो हम डीटीएफटी पढ़ रहे हैं, ये सभी आपके एक सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं डीटीएफटी का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स एन, तो जब हम इसका डीटीएफटी करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स ओमेगा। इसी तरह से अगर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि एक्स ओमेगा हमारा है इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। ये आपका जो है फॉर्मूला, जब आप लोग आगे जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दिस फॉर्मूला इज जस्ट सिमिलर टू दी जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगी कैसे ये सिमिलर है। वैसे आगे जब हम जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तब भी हम उसे अच्छे से देखेंगे डिटेल्स में। तो वी कैन से दैट द फॉर्मूला ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्स जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड माइनस एन। तो ये जो है ये आपका बेसिक फॉर्मूला है डीटीएफटी का, और ये जो है आपका ये बेसिक फॉर्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म का। ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे का इसमें डिस्कस करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में ही इफ वी पुट z इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा, तो हमारे पास वी गेट डीटीएफटी। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें अगर हम z की जगह ई जे ओमेगा पुट कर दें तो हमें डीटीएफटी मिल जाएगा। एक बार और मैं z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। वो था आपका एक्स जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड माइनस एन। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ आप ई जे ओमेगा पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डीटीएफटी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके,
तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि z को अगर ई जे ओमेगा पुट कर देंगे देन वी विल गेट डी टी एफ टी। अच्छा, इसमें हम जो अब तक पढ़ रहे हैं वो ये कि अगर हमारे पास सिग्नल टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं तब तो हमने DTFT का यूज़ कर लिया, बट अगर हमारे पास सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में और हम उसे तब टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे IDTFT, मतलब इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसे भी देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एक्स ओमेगा, इसका अगर हम IDTFT करते हैं तो हमें मिलता है सिग्नल XN। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये हमें मिल जाएगा टाइम डोमेन में आफ्टर डूइंग IDTFT। सो इसका फॉर्मूला आ जाएगा देन XN, किसका, इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आ जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई x ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा n d ओमेगा। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इफ वी हैव x ओमेगा, we need XN, तब हम इसका यूज करते हैं जब हमारे पास x ओमेगा होता है, और अगर हमें XN फाइंड आउट करना है तब वी यूज IDTFT बाय डूइंग दिस। ओके, चलिए फिर अब इसमें हम मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। So we can say that we do DTFT to find the magnitude and phase of the signal because we have x omega. X omega can be of two types. X omega जो है हमारा वो दो तरह का हो सकता है, एक आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में एंड द अनदर वन इज, या फिर ये कह लीजिए एक आपका पोलर फॉर्म में और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। वन इज पोलर फॉर्म एंड द अनदर वन इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। In DTFT we do DTFT to find the magnitude and phase of the signal because we have x omega, and x omega is classified in two parts, polar form and rectangular form. So first we will discuss about polar form. पोलर फॉर्म में क्या इसका फॉर्मूला आएगा, वो आएगा आपका x ओमेगा इज इक्वल टू x ओमेगा मॉड के अंदर है x ओमेगा, यहां से वी गेट मैग्नीट्यूड एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट phase. So we can say that x omega is equal to magnitude of x omega then x omega. जो मैग्नीट्यूड है उससे हमें वी गेट मैग्नीट्यूड, और जो एंगल है एंगल से हमें मिलेगा वी गेट फेस। तो ये तो है आपका पोलर फॉर्म। अब बात आती है रेक्टेंगुलर फॉर्म की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो फॉर्मूला है उसमें हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ले रहे हैं, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। सो वी कैन से दैट एक्स ओमेगा इज इक्वल टू एक्स आर ओमेगा प्लस जे एक्स आई ओमेगा। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सेम जैसे कि ये ए है, ये प्लस आई बी है, और इसे मिला के कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती है। सो वी कैन से दैट दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड और फेस फाइंड करना है तो हम उसका फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं।
एक्स ओमेगा को हमने क्लासीफाई किया दो पार्ट में, एक पोलर फॉर्म एक रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का ये फॉर्मूला है और रेक्टेंगुलर फॉर्म का ये फॉर्मूला है। अब इसमें मैग्नीट्यूड और फेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तब हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है हमारा एक्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। और अगर हमें फेज फाइंड आउट करना है तो फेज फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा एक्स ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स आई ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स आर ओमेगा। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं फॉर मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड आउट करने के लिए। ये आपका यहाँ पर एंगल ऑफ एक्स ओमेगा है, दिस इज द एंगल एक्स ओमेगा। अब एप्लीकेशन ऑफ DTFT देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ DTFT के पार्ट में ही आ जाएगा। हालांकि इसमें से ये नहीं पूछा जाता, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि DTFT में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ DTFT, तो DTFT को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहले जो DTFT है उसको हम यूज़ करते हैं स्पीच प्रोसेसिंग में। जब आप लोग, अभी तो आप बीटेक में हैं, जब आप लोग एमटेक करेंगे या PhD करेंगे तब ये टॉपिक को आप डीपली डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच प्रोसेसिंग। सो स्पीच प्रोसेसिंग मोस्टली यूज होता है DTFT में, तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ DTFT। एंड द सेकेंड है हमारा इमेज प्रोसेसिंग एंड द थर्ड इज सिग्नल प्रोसेसिंग। ये सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। एंड द फोर्थ इज स्टैटिस्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड द नेक्स्ट इज सिग्नल एंड सिस्टम processing. So these are the applications of DTFT. स्पीच प्रोसेसिंग जो कि एमटेक और PhD में आप लोग डिस्कस करेंगे, देन इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड द लास्ट इज सिग्नल एंड सिस्टम प्रोसेसिंग। यहाँ पे लास्ट है वरना इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइड हैं। तो ये हमारा DTFT के इंट्रोडक्शन के बारे में रहा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और इसके हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।